मॉर्निंग दोस्तों, एमएम वर्क क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं वो डेथ ऑफ पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप के अंदर डेथ ऑफ पार्टनर टर्म 2 सीबीएसई क्लास 12 और वॉल्यूम 2 की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम 2 से मेरा कहना मतलब ये है दोस्त, वॉल्यूम 1 के अंदर हमने बात करी थी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की। अब हम बात करें जब किसी पार्टनर डेथ होती है तो डेथ होने से मरने वाले व्यक्ति को डिजीज पार्टनर को किस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। मतलब यह है दोस्त, क्योंकि मरने वाले व्यक्ति कोई प्रॉपर नोटिस देके तो डेथ होती नहीं है। मान लो अकाउंट्स क्लोज होते हैं हमारे 1 अप्रैल से 31 मार्च और बंदे की डेथ हो गई है मान लो 1 जुलाई को। अब 1 जुलाई को डेथ हुई है तो 3 महीने का प्रॉफिट कैसे देंगे उसको? मरने वाला व्यक्ति, उसका डिजीज पार्टनर के जो नॉमिनी है, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो तो डिमांड करेंगे कि 3 महीने बिजनेस के अंदर हमारा बंदा काम करके गया है, उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो 3 महीने जो पार्टनर बिजनेस के अंदर रहा उसको प्रॉफिट हम किस तरीके से दें, क्या तरीका हो, क्योंकि उस टाइम पर हम अकाउंट्स नहीं बना सकते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे बन नहीं सकते, बिजनेस का कितना प्रॉफिट है फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिर क्या तरीका अपनाएं? इसके लिए बेटा मरने वाले व्यक्ति को जो प्रॉफिट दिया जाता है, जो डेथ डिजीज पार्टनर जो प्रॉफिट दिया जाता है, उसके 2 तरीके हैं, लास्ट ईयर प्रॉफिट और टर्नओवर बेसिस। लास्ट ईयर प्रॉफिट बेसिक, पहली बात तो देखो टाइम बेस होता है। टाइम बेस का मतलब क्या है मेरे दोस्त, कि अगर वो बंदा 1 जुलाई को उसकी डेथ हुई है तो 3 महीने का उसको हमें प्रॉफिट देना है। और 3 महीने का प्रॉफिट कैसे देना है, उसके क्या तरीके हैं? 2 तरीके हैं, एक है लास्ट ईयर प्रॉफिट और एक है टर्नओवर बेस। लास्ट ईयर प्रॉफिट मतलब जितना पिछले साल प्रॉफिट रहा होगा पिछले साल और पिछले सालों में, उसके बेस पर प्रॉफिट निकालें, या पिछले साल जो टर्नओवर हुई है उसके बेस पर। इसको भी मैंने लास्ट ईयर प्रॉफिट को भी 2 पार्ट से बांटा है। बड़ा ध्यान से समझिए, टेक्निकल वर्ड होता है अकाउंट्स में। एक वर्ड है ईयर्स। ईयर्स के अंदर जो स्पेलिंग है YEARS ऐसे है, और एक वर्ड होता है लास्ट ईयर्स, इट मींस YEAR और कोमा और ES, मतलब पिछले साल का और पिछले सालों का। इसको बोलते हैं हम एवरेज और इसको बोलते हैं ओनली लास्ट ईयर। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि जो हम प्रॉफिट दे रहे हैं हम किस बेस पर दे रहे हैं, लास्ट ईयर्स या लास्ट ईयर्स, राइट? तो इसका मतलब कैसे, अगर ये वर्ड लिखा है लास्ट ईयर्स इट मींस दिस वन, तो कहने का मतलब ये हुआ जो प्रॉफिट पिछले जिस साल बंदे की डेथ हुई है उससे जस्ट पिछले साल वाला प्रॉफिट जो भी होगा उतना ही प्रॉफिट हम इस साल का मान लेंगे और उसके बेस पर उसके टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको प्रॉफिट दे देंगे। मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, टीएसए वाला क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है कि एबीसी 3 पार्टनर्स है और बी की डेथ हो गई है, और बी की जो डेथ हुई है उसका जो प्रॉफिट है पिछले साल 14,000 का था और डाउटफुल डेट्स 2,000 के हैं, और 30 जून को अगर डेथ हुई है तो प्रॉफिट कितना होगा लास्ट ईयर्स के बेस पर। इस तरीके के इस वाले ईयर्स के बेस पर क्या निकालेंगे, लास्ट का प्रॉफिट जो भी होगा इनटू टाइम इनटू शेयर। मतलब लास्ट का प्रॉफिट था 14,000 डाउटफुल डेट्स लैस कर दिया, 12,000 प्रॉफिट बचा इनटू 3/12 टाइम 3 महीने का, क्योंकि 30 जून को डेथ हुई है, और उसका शेयर कितना है बी का 2/6। तो इसके बेस पर हमने प्रॉफिट निकाला, इट मींस 3,000। ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने इस फॉर्मेट को इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें लिखा था लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। एक होता है लास्ट ईयर्स, यहां का मतलब एवरेज प्रॉफिट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर लिखा हुआ है कि पिछले 3 सालों का प्रॉफिट जो है वो 1,10,000 है, 1,20,000 है और 1,30,000 है, और 3 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई है, तो लास्ट ईयर्स के बेस पर निकालिए। ईयर्स मतलब एवरेज प्रॉफिट पर। तो हमने क्या किया, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला। जो मेरा एवरेज प्रॉफिट आया 1 2 3 साल ऐड किए, 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम 3 महीने का, उसका शेयर 1/3 मल्टीप्लाई किया, मेरा प्रॉफिट आ गया 10,000। ये तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो गई जब हम बात करते हैं लास्ट ईयर्स और या लास्ट ईयर्स, इन दोनों के बेस पर। एक होता है मेरे दोस्त टर्नओवर बेस। टर्नओवर बेस का मतलब क्या है और क्यों है? देखिए क्या है तो बहुत इजी है, फिर क्यों है समझिए। हम कहते हैं कि पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ होगा उतना ही प्रॉफिट इस साल मान लें, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीजनल बिजनेस होते हैं। मान लो एक कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस मैं करता हूं, अगर कोल्ड ड्रिंक की मेरी फैक्ट्री है तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेल कब होती है? इन समर में। बिजनेस की जो रेवेन्यू होती है वो मैक्सिमम
समर में हो जाती है, गर्मियों में मैक्सिमम पैसा कमा लेते हैं, राइट। तो इट मींस अगर बंदे की डेथ 30 जून को हुई है तो 3 महीने उसका पीक सीजन रहा होगा, 3 महीनों में मैक्सिमम सेल हुई होगी, मैक्सिमम प्रॉफिट 3 महीने में हो गया होगा। अगर उसको एवरेज के बेस पे देंगे तो बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे बिजनेस वालों के लिए हम टर्नओवर के बेस पे प्रॉफिट निकालते हैं। वो क्या सिस्टम है? वो सिस्टम है मेरे दोस्त, टर्नओवर का सिस्टम, कि इस साल सेल क्या है, इस साल हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, और अपॉन 100 और उसका पार्टनर्स का शेयर। एक तरीका तो ये होता है दोस्त, सेल इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट, जो भी टर्नओवर का रेट है, अपॉन 100 इनटू पार्टनरशिप, या फिर लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इनटू करंट ईयर सेल। करंट ईयर मतलब जिस साल में डेथ हुई है उस साल की सेल इनटू पार्टनरशिप। इसके बेस पर हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट। ये होता है टर्नओवर बेस। कैसे सर? एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहता है नविता, एक नविता का शेयर कितना है, क्वेश्चन में देख भी लेते हैं आपके लिए। उसमें लिखा है कि 6 लाख रुपए की सेल है और 10% का प्रॉफिट है, रेट है। तुमने क्या करा, इस फॉर्मूले को पुट किया आपके सामने। 6 लाख रुपए की सेल है, रेट ऑफ प्रॉफिट 10% है, प्रॉफिट है, उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 1/3। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने निकाल दिया उसकी सेल, रेट ऑफ प्रॉफिट इनटू शेयर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार से एक टीएस देवाल का क्वेश्चन नंबर 17 ले लेते हैं, जिसमें कहता है मेरे दोस्त, क्या कहता है, अजय, भुवन और श्रिया 3 पार्टनर्स हैं। 1 जुलाई को डेथ हुई है इनकी, और सेल्स जो थी हमारी 5 लाख रुपए की सेल थी पिछले साल, और जिस साल अब डेथ हुई है तो इस साल टोटल सेल है 1,40,000 रुपए की, राइट। लेकिन जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो 10% का था, लेकिन मरने वाला व्यक्ति 20% प्रॉफिट की डिमांड कर रहा है ऑन सेल, और पार्टनर एग्री भी है। जब एग्री है तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर तो ठीक है। 1,40,000 का प्रॉफिट है, रेट 20% है, उसका शेयर 2/5 है, 5,600। ये हमने प्रॉफिट निकाल दिया बहुत सिंपल तरीके से। प्रॉफिट की टर्नओवर है, टर्नओवर बेस पर हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, राइट दोस्त। अब 5,600 जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन जनरल एंट्री क्या होती है? जब भी कोई प्रॉफिट निकलता है, इस प्रॉफिट को हम निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मरने वाले व्यक्ति को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और यही बात खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी इसकी वो स्पेशल एडजस्टमेंट एंट्री भी मांग लेता है, कहता है कि आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कीजिए या ट्रीटमेंट ऑफ प्रोफेशनल रेशियो कीजिए। साथ में कह देता है मेरे दोस्त कि रेशियो चेंज हो रहा है। अगर रेशियो चेंज हो रहा है, मतलब चेंज का मतलब पहले जो रेशियो था और नया रेशियो में बदलाव हुआ है, तो इट मींस कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस या गेनिंग कुछ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ये ऑप्शनल है। जो ये अपने प्रॉफिट दिया है, इस सस्पेंस को जो डेबिट करा, इसको हमें वापसी रिमूव करना होता है। तो एंट्री हो जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस अकाउंट हम डाल देते हैं, और किस रेशो में? गेनिंग रेशो में इसको एडजस्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम डिजीज पार्टनर्स की प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो आज इस वॉल्यूम सेकंड में हमने सिर्फ डिजीज पार्टनर्स का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये निकाला है। फिर नेक्स्ट वॉल्यूम में बच्चे हम बात करेंगे किस तरीके से हम कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं, मरने वाले व्यक्ति का डिजीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और उसकी कैसे पेमेंट करते हैं, वो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वॉल्यूम 3 में, राइट दोस्त। तो ये वॉल्यूम, इसमें कोई किस तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी डाउट्स, कुछ भी क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और मेहनत से पढ़िए। थैंक यू दोस्तों।